ऐसे लोग हिंदू कहलाने के लायक ही नहीं, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, सनातन धर्म ये कभी तोड़ने का काम नहीं करता। ये किसी को तोड़ने का काम नहीं करता है, बल्कि जोड़ने का काम करता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये न समझें कि बहुत अच्छा काम किए हैं, हिंदुओं के आस्थाओं को चोट पहुंचाए हैं, और आने वाले समय में भी सारे हिंदू एकजुट होकर के इनको इसका प्रतिफल अवश्य देंगे। और मैं अपने धर्माचार्यों से भी प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आगे आकर के इसका दंड भी इन्हें मिलना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, तुलसी बाबा ही लिखे हैं कि जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जगति परम स्नेही। अगर कोई परम स्नेही हो लेकिन राम जी से द्वेष कर रहा हो, शास्त्रों से द्वेष कर रहा हो, तो ऐसे को त्याग देना चाहिए। मैं मौर्य वंशियों से, समस्त हिंदुओं से, समस्त सनातनियों से ये कहना चाह रहा हूं कि इसका तो बहिष्कार ही नहीं, बल्कि भारत से भी इसको बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसे लोगों की भारत भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं। भारत भूमि पर देवता भी तरसते हैं आने के लिए। ऐसे लोग यहाँ के भूमि को अपवित्र जो कर रहे हैं, इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। इन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये हिंदुओं के आस्थाओं पर ठेस पहुंचाना, पवित्र ग्रंथ के बारे में, राम जी के बारे में जो टीका टिप्पणी करे, उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार ही नहीं। हमारा सनातन धर्म, हमारा शास्त्र सबको जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। 4 वर्ण बनाया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें कोई न छोटा होता है और न कोई बड़ा होता है। सब लोग समान हैं। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी में 4 पहिया होता है, एक पहिए को निकाल दिया जाए то गाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ये लोग केवल भड़काने का काम करते हैं, राजनीति कर रहे हैं। शायद इन लोगों को राजनीति की परिभाषा भी नहीं पता, राजनीति किस तरह करनी चाहिए। बाबा जी, भोले बाबा किस तरह से राजनीति करते हैं, उस तरह से राजनीति करनी चाहिए। भड़काने का काम नहीं होना चाहिए। बाबा जी किस तरह राजनीति करते हैं, मुंह से पर सांप राखें, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मुंह से पर सांप राखें, सज्जनों, सर्प और मूस यानी चूहा, सर्प और चूहे का कोई मित्रता नहीं रहता है इन दोनों में। दोनों में जन्मजात शत्रु हैं, लेकिन भोले बाबा किस तरह रखते हैं कि दोनों में कोई शत्रुता नहीं है। भोले बाबा के गले में सर्प है तो गणेश जी का वाहन चूहा। मुंह से पर सांप राखें, सांप पर मोर राखें। और मोर और सर्प भी आपस में शत्रु हैं, लेकिन दोनों बहुत प्रेम से रहते हैं। बैल पर सिंह राखें, वाकई कहाँ भी है। पूतन को भूत राखें, भूत को विभूति राखें।
छह मुख को गजमुख यह बड़ी नीति है। काम कर बाम राखें विषय को पीयूष राखें, आग पर पानी राखें सोई जग जीती है। देवी दास देखो ज्ञानी शंकर की सावधानी, और सब विधि लायक पर राखे राजनीति है। इस तरह राजनीति करना चाहिए, सबको मिला करके साथ में चलना चाहिए, ये राजनीति है। सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे एक समान व्यवहार करना चाहिए। जो धर्म की रक्षा नहीं करता है, धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करता। धर्म एव हतो हन्ति, धर्म और रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है सज्जनों, धर्म भी उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता है तो धर्म ही उसे मार डालता है। और श्री रामचरितमानस समस्त हिंदुओं के आस्था का, समस्त हिंदुओं के आस्था का ग्रंथ है। साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय ग्रंथ है। और राष्ट्रीय ग्रंथ के साथ जो ऐसा व्यवहार करता हो, उसे राष्ट्र में रहने का कोई हक ही नहीं। रामचरितमानस को लेकर के पहले भी लोग ये कहे कि ये शास्त्र बड़ा, ये शास्त्र बड़ा। भोले बाबा इसका निर्णय कर दिए हैं। वाराणसी में उसी श्री रामचरितमानस को, समस्त शास्त्रों को बाबा के मंदिर में बंद कर दिया गया, ताला लाक कर दिया गया, और उस ग्रंथ को सबसे ऊपर रख दिया गया था। रामायण को, श्री रामचरितमानस को भोले बाबा उठा करके सबसे नीचे कर देते हैं उसको, कि ये ऊपर नहीं रहेगा, ये सबकी नींव है, नींव। ये सबसे पवित्र ग्रंथ है। जब नींव ही मजबूत नहीं रहेगा तो मकान सज्जनों ढह जाएगा, है कि नहीं? और भगवान राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबसे प्यार करते थे, समान प्यार करते थे, चाहे कोई भी हो। बड़े बड़े साधु संत और महात्माओं के वहां नहीं गए, सब रास्ता ही देखते रह जाते हैं, लेकिन सबरी के वहां जाकर के उसके हाथों जूठा बेर खाते। जिनके कथा को सुन करके चरित्र का सुंदर निर्माण होता है, और जीवन सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है। ऐसे श्री रामचरितमानस के ऊपर जो समस्त शास्त्रों का रस है, सार है, उस पे टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।